भाई चिल कर यार, हो जाएगा ना, मत सोच। हेलो हेलो। भाई 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 शॉर्टलिस्ट आ गई है, देखी तूने? क्या शॉर्टलिस्ट आ गई? डर का माहौल था। प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत कम लग रहे थे और लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑफर्स आते हैं यूजुअली आईआईटी रुड़की में, उसके 50% भी नहीं आने वाले। कैंपस प्लेसमेंट ना लोगों के लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। मेरा एसएलबी में हो गया पर हुआ नहीं था, तो वो तो पूरी रात ही ऐसे डिप्रेशन भरी थी। फिर 4 दिसंबर को ऐसा हुआ कि मेरे को एजवर्ब से ऑफर आ गया था और हम लोग त्रिवेणी घाट पे थे। हमने पूरे दिन इतने मज़े किए थे क्योंकि तीनों चलते, इसका पीपीओ था और हम दोनों प्लेस हो गए थे। फिर मुझे पीआईसी से कॉल आता है कि वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, अनफॉर्चुनेटली आपका ऑफर रिवोक हो गया है। फिर 15 को चेक का इंटरव्यू था और मतलब वो बहुत अच्छा गया था। और उस दिन गलती से पता नहीं कैसे एसएलबी से ऑफर आ गया, जो कि मतलब मैं चाहती थी उसी का आए, बट वो तब नहीं आया था, बट वो उस दिन आ गया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। बजाज का सबसे पहले टेस्ट हुआ। जैसे जैसे कंपनीज का सीन चल रहा था कि कंपनीज ही नहीं आ रही, तो मैंने कहा बजाज भी चलो भर देते हैं, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर का भर दूंगा इसका। लेकिन जब मैंने पेपर खोला तब पता चला वो ब्रांच वाइज था कि आपकी जो ब्रांच है आप उसी का पेपर दे सकते हो। फिर वो मेरा पेपर भी निकल गया, फिर इंटरव्यू आ गया, वो भी इंटरव्यू डे 0। मैं कोऑर्डिनेटर से कह रहा हूँ मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को उल्टी हो रही है, उनने तब भी मेरे को नहीं जाने दिया। फिर फाइनली मेरा रात को 12-1 बजे इंटरव्यू हुआ, तो उनने पूछा, वो प्रोफाइल था इलेक्ट्रॉनिक्स का के लिए था, तो मैंने उनसे कह दिया मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा है। मैंने उनको अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दिए, क्योंकि ऐसा रहता है कि आप प्लेस में इंटरव्यूज में जाके मना नहीं कर सकते किसी को भी, और आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली मेरे को नहीं आता, मेरे को आपके रोल में नहीं जाना है। तो मैंने क्या कहा कि चलो गो थ्रू अ डिफरेंट पाथ। मैंने कहा आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही लाए ना, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, मैंने कम्युनिकेशन आता है। तो मैंने कम्युनिकेशन का इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कॉल पे बात करो कि यार कुछ करवा सकता है क्या, तू पीआईसी में किसी को जानता है कि सेकंड राउंड कैंसिल करा सके, पर आपको राउंड्स देने ही पड़ते हैं सारे, और आप मना भी नहीं कर सकते। फिर मैं एचआर को कन्विंस कर रहा हूँ कि मैंने कम्युनिकेशन भरा है लेकिन आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड सॉफ्टवेयर, कि मेरे को सॉफ्टवेयर जाना है। देन एचआर मेरे को कन्विंस करी बजाज में सॉफ्टवेयर भी है, फिर मैं उसको अगेन कन्विंस कर रहा हूँ कि मेरे को सॉफ्टवेयर ये पर्टिकुलर वाला करना है। और मैं और बजाज का रिजल्ट भी लेट आया था क्योंकि एक्चुअली डे 1 के एंड में आया था, तो मैं पूरा एक दिन ये विश कर रहा था कि मैं डे 0 शॉर्ट ना हो जाऊं। जो लोगों का ड्रीम होता है, मैं ये विश कर रहा था कि गलती से भी डे 0 शॉर्ट ना हो जाऊं मैं। फ्रेंड्स सपोर्ट वाला सिस्टम कैसे हेल्प करता है, मतलब आसपास के पीयर ग्रुप्स भी होते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो सपोर्ट सिस्टम आपको कैसे हेल्प करता है कोप अप करने में? मतलब काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप था, सब पढ़ते थे, आपस में डिस्कस करते थे। मतलब जो लोग प्लेस हो गए थे वो भी हेल्प करते थे इंटरव्यू में। बाकी हम मतलब इन 5-6 आपस में बहुत पढ़ते रहते थे दिन भर। इन लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिए थे मेरे, और एग्जैक्टली मतलब एचआर के इंटरव्यूज वगैरह लिए थे मॉक, एग्जैक्टली वही पूछा था उन्होंने। स्पेशल शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स जो प्लेसमेंट सीजन के दौरान मेरे इमोशनल मोरल सपोर्ट बने थे। जब रात 12 बजे हम इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तब ये लोग हम मेरे रूम का काम कर रहे हैं, मेरे को खाना दे रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कुछ चाहिए तो बता दे। ये इमोशनल सपोर्ट काफी काम आया मेरे। कोई भी फन ट्रिप एक्सपीरियंस जो आप लोग चाहते हो टू शेयर और टू डिस्कस? पहला ग्रुप ट्रिप वाज मसूरी and we were like around 45 minutes away from Mussoorie on the highway some road and almost like 8:39 हो रहा था PM and हमारी बस खराब हो गई। हम सबको नीचे उतार दिया, हम सब रोड पे खड़े हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। एक तो आधे लोगों के पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि हम मसूरी जा रहे हैं। The funniest और the worst part was कि I guess सुना के अलावा हम में से कोई भी उस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहा था। हम सब स्नैप्स बना रहे हैं कि देखो हम सड़क पे खड़े हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं जाने का। वो मेड्स मेरी अब वहाँ पे बंदर बहुत है, ठीक है, तो वो सुबह भाई वो बंदर मिला, उसने उनसे ना दवाई छीन ली। अब दे वर लाइक कि वो भाग लिया, और मेरे को भी बोला कि चल नीचे चलते बाद में ले लेंगे, और मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं जैसे तैसे नीचे तक पहुंचा था। मैं उनका हाथ छोड़ के गया, मैं बंदर को थप्पड़ मारा बहुत तेज ऐसी हालत में, और दवाई ले ली मैंने क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी वापस नीचे जाने की। मेरे को वो जो दवाई थी वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लग रही थी लेना।
वहां बंदर के द्वारा मर जाता, लेकिन दवाई की मौत ऐसे नहीं आनी चाहिए मेरी कि मैं फिर से चल नहीं पाया ऊपर। धनौल्टी में वहाँ पुलिस वालों ने मना कर दिया, आगे रोड ब्लॉक है, हार्ड स्नो है पूरा, तो ब्लैक आइस है, तो बिल्कुल नहीं जा सकते, गाड़ियां वगैरह भी स्लिप हो रही है, तो तुम तो बिल्कुल नहीं जा पाओगे। फिर एकदम रात का टाइम हो गया, इस तरफ खाई थी लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरी बर्फ की ऐसे टीले लगे हुए थे, तो हमने कहा फिसलेंगे तो, अगर मतलब इस तरह से रोड इंक्लाइन थी कि फिसलेंगे तो इस वाली बर्फ की टीले तरफ ही जाएंगे, तो हमने कहा कि चल लेते हैं। अब सिर्फ हम 2 लोग, मैं और चैतन्य बोल रहे थे चल लेते, बाकी सब लोग मना कर रहे थे नहीं जाएंगे, तो हमने कहा हम तो जा रहे हैं, तुम लोगों को आना है तो आ जाओ। तो अब स्कूटी के टायर भी पंचर हुआ था, तो सबको ऐसा था कि चल ही लेता, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो पुलिस के मना करने के बावजूद हम लोग निकल गए सीधा ट्रिप पे। वहां पे उस हार्ड स्नो पे फिसलते 2-3 बार फिसले, हाथ में DSLR था, वो DSLR भी फिसलते हुए जा रहा है हमारी आंखों के सामने, स्कूटी फिसलते हुए जा रही है, फोन भी फिसलते हुए जा रहा है हमारे सामने। फिर हम जब कार से बैठ गए तो अंकल ने डांटा नहीं, अंकल ने कहा बहुत लोग सुबह से फिसल गए, तुम भी उनमें से एक हो, कोई बात नहीं। फिर हम फिसलते थोड़ा आगे गए, फिर हम मतलब ऐसे करते करते हमारे पूरी राउंड ट्रिप करके आया था हम लोग। हमने मतलब कसोल फेमस है कैंपिंग वगैरह के लिए, हमने ऐसे कैंपिंग के लिए एक होटल रूम बढ़िया ढूंढा था। सो उसमें क्या था, वो मेरा तो फर्स्ट होटल था जिसमें एक फायर प्लेस अलग से दी हुई थी। हमने डोमिनोज के पिज़्ज़ाज खाए थे, तो बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए थे हमारे पास उसके, हमने वो सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस स्टैश किए और उनमें आग लगा दी अल्कोहल डाल के। तो उस पूरे फायर प्लेस में, छोटा सा फायर प्लेस था और उस पूरे कमरे में आग लगी थी उससे। तो वन चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी रिलेटेड टू एनी वन एस्पेक्ट, मतलब कल्चरल या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या वन चेंज जो इस कॉलेज में होना चाहिए? जो यहाँ पर क्लब कल्चर है वो थोड़ा अगर ओपन क्लब कल्चर हो, जैसे ओपन सोर्स के बारे में अगर किसी बंदे को पता करना है और अगर वो इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, जो वो खुद से भी सीनियर से कांटेक्ट नहीं कर रहा है और किसी क्लब वगैरह में भी नहीं है जैसे SDS वगैरह में, तो अगर उसको किसी चीज के बारे में पता करना है तो वो कैसे करे? जैसे जब ये कर रहा था तो मेरे को ओपन सोर्स के बारे में लिटरली पता लगा कि अच्छा ओपन सोर्स होता है और ऐसे ऐसे करते हैं। अटेंडेंस जैसी स्ट्रिक्ट अभी हो गई है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लीनियंस। टावर खुलना चाहिए पब्लिक के लिए, सबको अलाउ होना चाहिए। सैक 2 बजे बंद हो रहा है, ये तो प्लीज हटा दो। अगर बहुत बड़ी टीम का साइज, जैसे हमारी टीम का साइज बहुत बड़ा है, उस केस में थोड़े इन्हें ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह बनाने चाहिए, जैसे सैक में एक अच्छा सा कॉन्फ्रेंस रूम हो जिसमें सारे ग्रुप्स अपना टाइम स्लॉट के हिसाब से मूवी देख सके। We have come to the rapid fire round. ठरकी कौन है इस ग्रुप में? गिस्सू। तू लिया सबसे ज्यादा रोने वाला इस पूरे उसमें? विधि। Who is the sharp of your group? Most likely to go to jail. दिल टूटा आशिक। और नशेड़ी। नशेड़ी तो most probably to get slapped on a date. What will be your piece of advice to the juniors in a phrase or so? मैं बस इतना बोलूँगी कि मतलब चाहे तुम्हारी कितनी फटे बुरा टाइम चल रहा हो, बट एंड में सब अच्छा डेफिनेटली होगा, और इतना खुद पे भरोसा रखो और मेहनत करनी मत छोड़ो यार। प्लीज़ किसी गधे की बात मत सुनो कि IIT आ गए तो सब हो गया, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ अचीव करना है तो लाइफ में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आया, पता नहीं कौन से हैवानों से होकर आया है, इनके सबके वो लगी हुई है, डिस्को लगी हुई है, बहुत सारे फर्स्ट सेकंड ईयर के डिस्को लगी हुई है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में आए हो तो हवाबाजी में ना हो, थोड़ा आओ, दोस्तों से मिलो, खेलो कूदो, सीनियर से बातचीत करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। एक चीज फोकस रखना कि चाहे चिटिंग करके लाओ या पढ़ के लाओ, सीजी मेंटेन करनी पड़ेगी तुम्हें, एटलीस्ट 7.5 8, मतलब 8 बहुत नॉर्मल मानते हैं कैंपस में, मेरी नहीं है भले ही। तो ये चीज है कि सीजी मेंटेन कर लेनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड ईयर में मिला के। अगर तुम जितना सोशलाइज कर सकते हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स के थ्रू करो, क्लब्स में पार्ट लेकर के करो, कोरियो में पार्ट लेकर के करो, डांस करके करो, खेल कैसे भी करके सोशलाइज करो, बाहर भी दोस्ती रखो और अंदर भी दोस्ती रखो। इंटरव्यू को लगना चाहिए कि लाइफ तुम्हारी तुम्हारे कंट्रोल में। लाइक मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे कि तुम्हें ये बताना कि मैंने ये इंटर्नशिप इसलिए करी क्योंकि मुझे ये करना था, मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए किया क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने इसमें अप्लाई किया, तब जाकर के मैंने ऐसा किया। अभी आप सब 1 महीने में जाने वाले हैं, सब अपने अपने रास्ते। मतलब इस प्लेस से इतनी यादें जुड़ी हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेकंड होम फॉर मी फॉर लाइफ। तब यहाँ कभी भी आऊँगा तो इस टाइम को हमेशा चेरिश करूँगा, और ये मेमोरीज बहुत स्पेशल हैं जो भी बनी है कॉलेज में मेरी। तो या मीन सेकंड होम अवे फ्रॉम होम। बस यही दोस्ती है जो अब आ गए, इसके बाद तो दोस्त तो नहीं होंगे मोस्ट लाइकली, ठीक है, कॉर्पोरेट कलीग्स होंगे। बस अब अपने लोगों से मिलते रहना से, जब भी प्लेसमेंट हो जाए, अलग अलग रह रहे हो, कुछ भी हो, क्योंकि अब ये दिन तो नहीं आएंगे। काश टाइम रुक सकता तो यहाँ से जाते ही नहीं। मैं रो दूंगी। सितारों को नज़रों में महफूज रखना, बड़ी लंबी रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी।
सीजी का कर्व चाहे जैसा भी हो, मजा का कर्व हमेशा एक्सपोनेंशियल रखना चाहिए। आग लगी बस्ती में भाई तेरा मस्ती है। मेरे लिए तो एक अच्छा सपना था कॉलेज लाइफ। हाई ऑन लाइफ टिल द डे वी डाई। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाओ, अपनी लव स्टोरी घर वालों को बताओ। कुछ भी करके प्लेस हो जाओ। कॉलेज लाइफ के साइज मैटर्स। IITR, no doubt you was my dreamland. You are still my dreamland and you will always be my dreamland. Thank you for everything. 4 साल की चांदनी। अब कुछ वर्थ इट था जो भी था। देख 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 कैसे खुश हो रहा है आईटी में आने के नाम से। कलाकार बनकर आए थे, किरदार बनकर जा रहे हैं। हार्वर्ड ट्रिप का ऐसे होता है कि रात तक प्लान बना